ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो लॉन्ग टर्म प्लान है इसराइल का, वो ग्रेटर इसराइल है, ये हम सबको पता है, ठीक है, और रटी हुई हमने ये चीज़ें भी, लेकिन हमें बाज़ औक़ात हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आज भी हमारे यहाँ लोग ऐसे भी हैं कि वो जो कहते हैं कि हमास ने, अगर इतने लोगों ने मर जाना था तो इन्होंने हमला किया ही क्यों। आज भी ये सवाल हो रहा है, और इस तरह के लोग भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। खैर अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। लेकिन एक सवाल जो है, इनका पहला ऑब्जेक्टिव, इसराइल का जो बिल्कुल पहला ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से ये चाहता है कि गज़ा को खाली करा लिया जाए, वो क्या है? एक जो मेन इनकी ऑब्जेक्टिव, देखें ये दुनिया की ट्रेड के ऊपर बात आती है। अगर आप ये इस इलाके का नक्शा देखेंगे तो वहाँ पर जो मेन एक ट्रेड राउट है, वो नक्शा हम ये अभी लोगों के सामने भी लगा देंगे स्क्रीन पर हमारे देखने वाले। तो वो रेड सी से इजिप्ट से होता हुआ स्विस कनाल से मेडिटेरेनियन में जा रहा है, राइट। उधर से यूरोप एक्सेस है, रशिया एक्सेस है, ये सब चीज़ें। और ये मैं रशिया एक्सेस इससे बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिर तुर्की के अंदर जो बॉस्फोरस का स्टेट है, वो उधर से जाके आपका यूरोप के अंदर आते हैं। तो ये जो कैनाल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। हमने थोड़ा से पहले ये भी बात की थी कि ये जो टर्की का 100 साल एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, राइट। उसमें बॉस्फोरस के लिए भी एक ये था कि तुर्की जो है इसमें कोई पाबंदियां नहीं लगाएगा, पैसा भी नहीं ले सकता है, ठीक है। इनको बहुत इश्यू है इस बात से कि पैसा जो है ये हमारी जेब से जाएगा, क्योंकि देखिए यूरोप की शिप्स आएंगे ना वहाँ पे, तो हर आने जाने वाले शिप पे पैसा है। अब हर आने जाने वाले शिप पे पैसा तुर्की नहीं ले सकता बॉस्फोरस से, लेकिन स्विस कनाल में आपको इजिप्ट लेता है पैसा। इनको ये चीज़ बहुत खटकती है कि यार हमारा इतना सारा पैसा जो है ना इजिप्ट के अंदर फालतू में चला जाता है बेसिकली। तो ये चाह रहे हैं कि एक और कैनाल बनी जाए, क्योंकि रेड सी इस तरह से आ रहा है, ठीक है। एक साइड जो है दो कॉर्नर्स हैं, तो ठीक है, तो वो एक से उन्होंने स्विस कैनाल बना दी जो छोटा राउट था। अब ये एक चाह रहे हैं कि ये इससे बनाए कि जो इजराइल और इजिप्ट का जो बॉर्डर है इससे निकले, जहाँ पे गज़ा लग रहा है, जहाँ पे गज़ा आगे जाके लगता है मेडिटेरेनियन से, तो इनको गज़ा हटाना है वहाँ से। इजराइल दे डोंट वांट गज़ा, क्योंकि वरना उसके लिए इनको बहुत लंबा राउट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा गज़ा को अवॉइड करने के लिए। तो ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान। और इस पार्ट ऑफ द प्लान के अंदर आपके सारे यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उनका बेनिफिट है ना, अगर मुसलमानों से छोड़ के इजराइल के पास पैसा आता है, बेसिकली उनकी जेब में पैसा आ रहा है एक तरह से, राइट। दे वांट दैट। और तो तुर्की जो है, तुर्की बेसिकली क्योंकि उन्होंने बॉस्फोरस में देखें, स्विस कैनाल का भी एक मसला ये है कि एक तो वो थोड़ी सी टाइट है, फिर वो 6 घंटे जो है एक साइड के लिए खुली होती है और 6 घंटे दूसरी साइड के लिए, तो 24 आवर्स वन वे ट्रैफिक है, राइट। तो और इतनी डीप भी नहीं है। हमें पता है पिछले साल 2 शिप वहाँ पर रुक गए, तो उसकी वजह से काफ़ी दिन तक ट्रेड रुक गया था ये वो। तो इसलिए भी इनको ज़रूरी है कि जो बड़ा बनाना होगा, और वो चाहते हैं कि वो जो है ना एरिया ज़्यादा मिले, तो गज़ा बीच में आ रहा है तो एरिया ज़्यादा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, वो चाहते कि गज़ा हो ही नहीं वहाँ पे, चाहते कि एक तरफ दोनों मकासद के लिए ना, वो अल-कुद्स वाला मामला जो है, हैकल सुलेमानी वाला मामला जो है, उसकी वजह से भी जी कि ये लोग अगर होंगे तो फिर हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ। और ये मसला भी है, एक ये मसला है। और फिर दूसरा ये कि अगर आपने ये इनके पास दे दिया तो ये राज करेंगे यहाँ पे, मुसलमानों का राज होगा बेसिकली। दे डोंट वांट दैट। यानी आपको ये देखना है कि ये इतने डरे में अपनी हिस्ट्री के, उनको पता है कि अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो हमारे इनके साथ होगा क्या। अब तो इनकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेज़ी से कुछ कंट्रीज़ की मुसलमान की जो बढ़ रही है, तो उनको ये एक तो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तो लोग मुसलमानों की जो तादाद है, राइट, जो कसरत औलाद है, वो वाला मामला ज़्यादा है। बिल्कुल। और इनके अपनी जो फैमिली सिस्टम है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर यही इशू चल रहा है। तो इनको ख़तरा है कि आने वाले जो साल हैं वो हमारे लिए किस तरह से इंटरनली भी एक्सटर्नली भी का प्रॉब्लमेटिक होंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके लिए सर्वाइवल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आई मीन मुसलमानों का एक होना उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। वो नहीं चाहेंगे कभी ये हो, तो उसके लिए वो हर चीज़ करेंगे। उसमें फिर आपका यूरोप और यूएस मिल के काम करेगा उसमें। फिर बज़ाहिर वो लगेगा कि हम इजराइल का हाथ रोकें, लेकिन पीछे से फुल टाइम पुश करें, और इनके लीडर्स के एक्शन से बिल्कुल पता चल रहा है।